पापा, क्या मेरी शादी हो पाएगी? रामलाल अभी काम से लौटे ही थे कि किसी की आवाज़ सुनकर चौंक गए। पीछे मुड़कर देखा तो बेटी रोशनी आंखों में आंसू लिए हुए आंगन में बैठी हुई थी। वो अपनी माँ की पुरानी साड़ी थामे हुए सोच रही थी, क्या मेरी शादी भी एक कर्ज का बोझ बनेगी? पिता की कमर झुक चुकी थी। खेतों में दिन रात मेहनत के बाद भी कर्ज का पहाड़ कम नहीं हुआ। रोशनी ने सुना था पड़ोस के रमेश अंकल ने शादी के लिए लाखों का कर्ज लिया। बारात में गाड़ियाँ, ढोल ताशे और चमक दमक ने सबको चकाचौंध कर दिया। लेकिन अब रमेश अंकल रातों को सो नहीं पाते। कर्ज के बोझ तले उनका चेहरा मुरझा गया। रोशनी ने ठान लिया, मेरी शादी ऐसी नहीं होगी। उसने माँ से कहा, माँ, मैं इस तरह के दिखावे की शादी नहीं चाहती। माँ ने चुपके से उसका माथा चूमा, पर दिल में डर था कि समाज क्या कहेगा। गांव में शादियां सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं, बल्कि रुतबे की जंग थी। रोशनी का मन बेचैन था। क्या वो अपने सपने को हकीकत बना पाएगी? क्या रोशनी समाज के तानों को झेल पाएगी या कर्ज के जाल में फंस जाएगी? रोशनी अपने पिता रामलाल से बात करने की हिम्मत जुटाई। पापा, मेरी शादी सादगी से कराइए, न कि कर्ज और दिखावा से। बेटी की ये बात सुनकर रामलाल की आंखों में चमक थी, लेकिन चेहरे पर चिंता झलक रही थी। बेटी, समाज के लोग ताने मारेंगे, कहेंगे रामलाल ने बेटी को कुछ दिया ही नहीं। रोशनी ने जवाब दिया, पापा, लोगों का क्या है? लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे ही। उनका तो बस यही काम है। अगर हमारे घर अन्न का दाना न हो तो पूछने भी नहीं आएंगे कि कुछ खाया कि नहीं। रामलाल को बेटी की बात जायज लगी और वो चुप हो गए। कुछ दिन बाद इस शादी के बारे में गांव के मुखिया को पता चला तो मुखिया ने तंज कसते हुए कहा, रामलाल, बेटी की शादी में कंजूसी मत करना। रोशनी ने सुना तो उसका खून खौल उठा। उसने सोचा, क्या सादगी कंजूसी है? उसने अपनी सहेलियों से बात की तो कुछ ने उसका साथ दिया, पर कुछ हंस पड़ी। रोशनी, बिना खर्चों के शादी कैसी? रोशनी ने जवाब दिया, शादी दिलों का विलन है, न कि पैसे का प्रदर्शन। उसका मन दृढ़ था, पर रास्ता मुश्किल। क्या रोशनी अपने परिवार को मना पाएगी या समाज का दबाव उसे तोड़ देगा? रोशनी ने हिम्मत करके गांव की लड़कियों को इकट्ठा किया और उसने कहा, हमें दिखावे की शादी का चलन बदलना होगा। कुछ लड़कियां तो सहमत थीं, पर कुछ लड़कियां डर रही थीं। उनमें से एक लड़की बोली, रोशनी, हमारे माँ बाप नहीं मानेंगे। तभी गांव के स्कूल मास्टर रविंदर जी आए। उन्होंने रोशनी की बात सुनी और बोले, बेटी, तुम सही कह रही हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कुछ बुजुर्गों ने सुना तो नाक और भौहें सिकोड़ ली, पर युवाओं ने ताली बजाई। रोशनी के मन में एक नई उम्मीद जगी। उसने अपनी सहेली मीना से कहा, अगर हम एक साथ खड़े हों तो बदलाव मुमकिन है। मीना ने हंसकर कहा, रोशनी, तू तो क्रांति लाएगी। उसी रात रोशनी ने अपनी डायरी में लिखा, मेरी शादी मेरे सपनों की होगी, न कि कर्ज की गुलाम। लेकिन उसे पता था कि अभी लंबा रास्ता बाकी है। गांव के कुछ लोग झूठी अफवाहें फैलाने लगे कि रोशनी के पिता कंजूस हैं। क्या रोशनी की आवाज़ गांव तक पहुंचेगी या अफवाहें उसे दबा देंगी? रोशनी का भाई राजू ने एक दिन गुस्से में कहा, दीदी, तुम्हारी सादगी भरी शादी से हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। रोशनी ने शांत स्वर में जवाब दिया, राजू, इज्जत कर्ज लेकर नहीं बनती, बल्कि आत्मसम्मान से बनती है। माँ ने बीच में आकर कहा, रोशनी, हमें लड़कियों वालों की बात भी तो सुननी होगी। इतना सुनते ही रामलाल बोले, मेरी बेटी की शादी मेरे तरीके से होगी,
न कि दिखावा की कर्ज से। रोशनी की आंखें भर आईं। उसने पिता को गले लगाया। अगले दिन लड़के वालों का फोन आया। उन्होंने कहा, हमें सादगी पसंद है, पर कुछ रस्में तो करनी होंगी। रोशनी ने जवाब दिया, रस्में तो होंगी, पर दिखावा नहीं। लड़के की मां ने हंसकर कहा, बेटी, तुम्हारी सोच हमें बहुत पसंद है। रोशनी को लगा कि शायद उसका सपना सच हो सकता है, पर गांव के कुछ लोग अब भी ताने मार रहे थे। क्या रोशनी की शादी सादगी से हो पाएगी, या रस्मों का बोझ उसे दबा देगा? शादी की तैयारी जोरों पर थी। रामलाल और उनकी पत्नी दोनों बेहद खुश थे। उनकी बेटी का सपना साकार होने वाला था, लेकिन साथ ही उन्हें समाज के दबाव का भी डर था। गांव के कुछ लोग जो हमेशा दिखावा और पैसे को अहमियत देते थे, वे अब इस सादगी वाली शादी पर ताने मारने लगे थे। रामलाल, तुम भी अपनी बेटी के लिए कुछ तो सोचो, एक बुजुर्ग महिला ने कहा। रामलाल ने मन ही मन सोचा, क्या दिखावा ही जरूरी है? लेकिन उन्होंने फिर सोचा, अगर हमारी मेहनत से कुछ हासिल होता है तो वह हमारे आत्मसम्मान को बढ़ाता है, न कि दिखावे से। शादी के दिन दूल्हा आदित्य अपनी गाड़ी में बैठा, जो कि साधारण थी, लेकिन उसमें एक खास बात थी। उसमें कोई तामझाम नहीं था। कुछ और गाड़ियां भी थी जो शादियों में इज्जत दिखाने के लिए जरूरी होती है। आदित्य ने सोचा, मेरे लिए यही सही है, और रोशनी के लिए भी शायद यही सही होगा। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि वो जानता था कि सच्ची खुशी दिखावे में नहीं, बल्कि सादगी और प्यार में होता है। वहीं दूसरी तरफ रोशनी अपनी माँ के साथ तैयार हो रही थी। उसे याद आया कि कैसे उसकी माँ ने उसकी शादी को लेकर चिंता की थी, लेकिन अब वो संतुष्ट थी कि शादी में किसी प्रकार का दबाव या दिखावा नहीं होगा। उसकी माँ ने कहा, देख बेटा, सब कुछ साधारण हो सकता है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, तेरा आत्मसम्मान कभी भी कम नहीं होना चाहिए। रोशनी मुस्कुराई और बोली, माँ, मैं आत्मसम्मान का पूरा ख्याल रखूंगी, लेकिन मेरे लिए शादी का मतलब साथ जीने का वादा करना है, न कि दिखावा करना। फिर बारात आई और शादी कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। शादी के बाद आदित्य और रोशनी के परिवारों ने एक साथ मिलकर खूब खुशियां मनाई। बैंड बाजा तो था, लेकिन वो दिखावे के लिए नहीं था, बल्कि उसमें संगीत से भरी एक खुशबू थी जो हर दिल को छू रही थी। आदित्य ने सोचा, शादी का असली उद्देश्य प्यार और रिश्तों की मजबूती है, न कि पैसे की चमक। लेकिन फिर भी कुछ लोग शादी में ताने मारने से बाज नहीं आ रहे थे। देखो, रामलाल ने अपनी बेटी की शादी में कितना कंजूसी किया है, कोई चमक धमक नहीं है, एक औरत ने बड़बड़ाया। रोशनी ने यह सब सुना और मुस्कुराते हुए आदित्य से कहा, हमारी शादी में दिखावा नहीं था, पर क्या इससे हमारे रिश्ते में कोई कमी आई? आदित्य ने जवाब दिया, नहीं, हमारी शादी की सबसे बड़ी खासियत यही है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। अगले दिन आदित्य और रोशनी अपने घर जब वापस लौट रहे थे तो कुछ औरतें खड़ी थीं, और एक ने कहा, क्या इस तरह की शादी से रिश्ते सही रहते हैं? रोशनी ने नजदीक जाते हुए जवाब दिया, रिश्ता तभी मजबूत होता है जब सच्चाई, प्यार और इज्जत हो, न कि दिखावा और कर्ज हो। गांव में धीरे धीरे रोशनी की आवाज गूंजने लगी। बहुत से लोग उसके विचारों से सहमत हो गए थे, पर कुछ लोग अब भी ताने मार रहे थे। सादगी के नाम पर यह क्या कर लिया रोशनी ने? लेकिन अब रोशनी अपने फैसले से खुश थी। उसने अपने पिता से कहा, पापा, मैंने जो चाहा वह किया और मैं इससे खुश हूँ।
रोशनी और आदित्य अब एक नए जीवन की शुरुआत कर रहे थे। उन्हें एहसास था कि समाज की बुरी नज़रों से अधिक महत्वपूर्ण यह था कि वे एक दूसरे के साथ खड़े हैं और कोई भी दिखावा उनकी सच्चाई को नहीं छीन सकता था। गांव के लोग अब रोशनी की शादी को एक उदाहरण मानने लगे थे, क्योंकि उन्होंने देखा था कि अपनी खुशियों को दिखावे से नहीं बल्कि अपने रिश्तों से बनानी चाहिए। रोशनी और आदित्य की शादी केवल एक सादगी की मिसाल नहीं बल्कि एक नए समाज की ओर बढ़ने का कदम बन गई थी। रोशनी की आंखों में चमक थी, क्योंकि वो जानती थी कि यह सिर्फ उसकी व्यक्तिगत जीत नहीं थी बल्कि पूरे समाज की जीत थी। अब वो महसूस कर रही थी कि उसने जो कदम उठाए थे वो किसी और के लिए प्रेरणा बन सकते थे। समाज ने भी देखा कि जो सचमुच अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहता है वह दिखावे की बजाय अपने विचारों और कर्मों से दुनिया बदल सकता है। दोस्तों, कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि सच्ची खुशी और सम्मान किसी दिखावे या फिजूल खर्ची से नहीं बल्कि सादगी और सच्चाई से आती है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।